श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए नवंबर महीना क्या रहेगा और दीपावली का खास तोहफा आपके लिए नवंबर में क्या रहने वाला है। कर्क राशि की थोड़ी सी बात करते हैं। कर्क राशि की विशेषताएं क्या है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ राशि होती है कर्क राशि। सुखों की राशि होती है। चंद्रदेव इसके अधिष्ठाता होते हैं। मान सम्मान, घर का सुख, जितने भी सुख हैं वो सब इसी स्थान से जुड़े हुए होते हैं, कर्क राशि से। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, तो ऐसे लोग चंचल होते हैं, निष्ठावान होते हैं, लेकिन चंचल होते हैं। अभी इनका मन यहाँ तो कभी इनका मन वहां। ये खुद ही नहीं सोच पाते कि इनका मन आखिर है कहाँ। जब किसी चीज पर कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें खो से जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहीं ना कहीं अपने मन के बहाव के सहारे बहते भी हैं। इमोशनल बहुत होते हैं और इमोशनल होने के कारण ही इनको काफी धोखे भी मिलते हैं। खासतौर से प्रेम संबंधों में काफी धोखा मिलता हुआ देखा गया है। कर्क राशि की जो लेडीज होती हैं उनको काफी धोखा मिलते हुए देखा गया है, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं और हर चीज को दिल से चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इनके इमोशंस के साथ खेलता है और इनको यूज करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। क्योंकि कर्क राशि के साथ हमने बहुत से लोगों को, बहुत सी लेडीज, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी बच्चियों को देखा है जिनके साथ में धोखा होता है। वो चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट्स लाइफ में हो। इनका प्रयोग करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। ये दिल के अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग आसानी से दूसरे लोग कर लेते हैं। कर्क राशि पर फिलहाल ढैया का प्रभाव है। अष्टम में आपके शनिदेव चल रहे हैं। तो देखिए, केतु और शुक्र आपके तृतीय भाव में रहेंगे, और ये आपके काहे के स्वामी होते हैं। ये होते हैं आपके एकादशेश और आपके चतुर्थेश। तो एकादशेश और चतुर्थेश आपके तृतीय भाव में रहना और केतु के साथ होना, यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान यदि आप कहें तो उससे कम नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीजन समझिएगा। रीजन क्या है इसके पीछे का। जब हमारे अंदर पराक्रम की पराकाष्ठा होती है, पराक्रम हमारा बढ़ता है, तो हमारे कर्म ज्यादा होते हैं। हम किसी भी चीज से दूर नहीं भागते, हम कर्मठ हो जाते हैं, और यही कर्मठता तो चाहिए। शनिदेव जहां आपके संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, वहीं शुक्रदेव आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। पराक्रम बढ़ने से आपकी जहां इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है, वहीं आपको सुखों का साथ मिलने वाला है। तो इस पूरे महीने आपको अपने पराक्रम को कम नहीं होने देना। आलस्य को बिल्कुल अपने से दूर रखना है। सूर्यदेव आपके चतुर्थ स्थान में है, जो कि नीच राशि में है। 17 तारीख को ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन इससे पूर्व क्या होगा, आपके मन में आलस्य का भाव रहेगा। सुबह को देर से उठना, यार थोड़ी देर में काम कर लेंगे, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इसमें क्या नुकसान हो रहा है? जो आमदनी आपके पास आने वाली है वो आमदनी भी आपसे दूर जा रही है। जो अर्निंग आप करने वाले हैं वो अर्निंग आपसे दूर जा रही है। जो सुखों का घेरा आपको मिलने वाला है वो घेरा आपसे दूर हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। सूर्य देव की गायत्री की माला का एक पाठ कीजिए और उसके बाद अपने काम पर लग जाइए। सुबह को सूर्योदय से पहले उठ जाइए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा चमत्कार होता है, क्योंकि शुक्रदेव तो आपको देने के लिए तैयार हैं। नीच के शुक्रदेव हैं केतु के साथ तृतीय भाव में, नवम भाव को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य को पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं। राहु की दृष्टि शुक्र पर है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों के प्रति आपका मन विचलित होगा, लेकिन आपको उस मन को विचलित होने से बचाना है। क्यों? क्योंकि स्त्री के सहयोग से ही आपको तरक्की भी मिल रही है, चाहे वो जॉब है चाहे व्यापार। दोनों ही चीजों में स्त्री का सहयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आपको हर तरह का लाभ प्राप्त हो रहा है, और शुक्र देव की कृपा जब नवम भाव पर पड़ती है तो भैया भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी बिगड़े हुए कार्य आपके बनने लगते हैं। वही मंगल और बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि आपके दशमेश और पंचमेश है। तो यह भी आपको बहुत बड़ा शुभता का वरदान दे रहे हैं 19 तारीख तक।
यानी कि आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। आपकी किसी भी तरीके से यदि कोई बाधा थी तो उस बाधा को दूर करने में आपको पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल क्या है कि एक आग का गोला है, गुस्सा है, पराक्रम है। तो यहाँ पर आपकी वजह से आपके माता-पिता को थोड़ा-सा स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। किस वजह से? आपकी उनसे अनबन हो जाए और वो उसको अपने दिल पर ले लें। तो आपको उनसे किसी भी तरीके से अनबन नहीं करनी है, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। जितना उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उतना ही आपका बहुत भला इस महीने होने वाला है। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपका वर्चस्व चारों दिशाओं में लहराने वाला है। शुक्रदेव जहाँ आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं, वहीं मंगल देव आपके राजनीतिक अस्तित्व को बहुत बड़ा बना रहे हैं। यदि आप अभी तक किसी भी राजनीतिक पद के पास जाते-जाते वापस लौट आते थे किस्मतवश, तो अब आपका समय आ गया है कि आप राजनीति में उस पद को प्राप्त कर सकें, जो पद की आप अभिलाषा रखते हैं। चंद्रदेव आपके लग्नेश होते हैं, तो चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए आपको सबसे बढ़िया कार्य क्या करना है कि रोजाना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपकी जिंदगी में हर तरह का सुख आएगा। भगवान शिव को दूध अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब नवम स्थान में आपके राहु देवता आ गए हैं, तो ये साम दाम दंड भेद में आपको पारंगत कर देंगे। आपका स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको लूटा, बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया, बहुत से लोगों ने आपका यूज किया, तो अब आपका समय आ गया है। अब आप उनसे पूरी तरीके से बदला ले सकते हैं, क्योंकि राहु का वरदान आपके साथ है। अब कोई आपका प्रयोग कम से कम नहीं कर पाएगा। जो आपका प्रयोग करेगा उसको मुँह की खानी पड़ेगी और आप ही उसका प्रयोग करने में माहिर हो जाएँगे। बस थोड़े इमोशंस को अपने आप को काबू में रखना होगा। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी सौगात लेकर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन की जो दिक्कतें थी उसमें भी थोड़ी आपको सहूलियत मिलेगी। लेकिन इसके लिए अपने करैक्टर को आपको मजबूत रखना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं चरित्र पर तो वार होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्रदेव ही प्रेम के कारक हैं। वो चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे पति-पत्नी का संबंध, इन दोनों में ही शुक्रदेव की भूमिका होती है। शुक्रदेव पत्नी के कारण भी है, कारक भी है, प्रेम के कारक भी है, रोमांस के कारक भी है। और ये नीच के होंगे तो वासनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ेंगी, वासनात्मक क्रियाकलाप गतिविधियों में आपकी सहभागिता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो अति होगी वो ही दिक्कत करेगी। तो शुगर, किडनी आदि के रोग यदि आपको हैं तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। धन आपका अपव्यय नहीं होना चाहिए बुरी चीज़ों पर। बुरी चीज़ें समझ गए ना, जो चरित्र से संबंधित चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ों पर इस धन को, अपने संचित धन को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। आँखों का थोड़ा आपको ख़्याल रखना है, आँखों में आपके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पैरों के दर्द की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत भी आपको रहेगी। इसके लिए रोज़ाना या फिर हर शनिवार थोड़े से काले तिल अपने ऊपर से सिर से 7 बार वार करके किसी पीपल के या फिर शमी के वृक्ष के नीचे आप रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ इससे मिलेगा। अब बात करते हैं बुध देव की। तो देखिए बुध देव आपके 12वें स्थान के और आपके तृतीय भाव के मालिक होते हैं, जो कि छठे स्थान में बैठे हैं। तो हमने कहा कि पराक्रम को मत छोड़िए, लेकिन पराक्रम में भी स्मार्ट वर्क आप करेंगे। तो बस थोड़ा-सा आगे आपको कदम बढ़ाना होगा और बुध देव की कृपा आपको मिल जाएगी और आप स्मार्ट वर्क करेंगे, जिसके द्वारा कि आप बहुत सारे धन को अर्जित कर सकेंगे, अपने त्योहार को बड़े ही खुशियों से मना सकेंगे। तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जो उपाय हमने बताए हैं, आशा है आप करेंगे और इससे आपको पूर्ण लाभ होगा। इसके अलावा भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करके हमें बताइएगा। हम अगली वीडियो उसी सब्जेक्ट पर आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।